भगवान प्रभुपाद यूनिवर्सल सिटीजन फोरम पर वापस जाएं। बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03p13 1958 हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया ने लंदन से एक खबर का खुलासा किया। 23 सितंबर 58 इस प्रकार है। लंदन 23 सितंबर विश्व नागरिकों के राष्ट्रमंडल ने कल घोषणा की कि मानव जाति के इतिहास में पहला विश्वव्यापी संसदीय आम चुनाव शुक्रवार को होगा। उम्मीदवारों के लिए मतदान 42 देशों में 1000 से कम विश्व नागरिकों के बीच डाक मतपत्र द्वारा होगा। विश्व नागरिकों का राष्ट्रमंडल, जिसे 1956 में कार्डिफ में घोषित किया गया था, विश्व एकता के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए मौजूद है। इसके संस्थापक ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार डॉक्टर ट्यूब शॉनफील्ड कहते हैं। उम्मीदवारों में एक पूर्व इतालवी सेनेटर मिलान के डॉक्टर मैरी टिबाल्डी चिएसा और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील कलकत्ता के डॉक्टर संजीव चौधरी शामिल हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि संसद के रूप में अपना पहला सत्र मई 1959 में वियना में आयोजित करेंगे। उम्मीदवारों को चुनाव के लिए प्रचार करने की मनाही है और मतदाता योग्यता के साथ नामों की सूची में से चुनते हैं। राइटर। इसके जवाब में हम जनता को विचार और प्रतिक्रिया के लिए सार्वभौमिक नागरिक मंच के आदर्श का सुझाव देना चाहते हैं। एडी 1 एक राज्य, 2 एक भाषा, 3 एक धर्म, 4 एक इकाई, 5 एक लक्ष्य, 6 एक मालिक, 7 एक संस्कृति, 8 एक दर्शन, 9 एक मानक, 10 एक अर्थव्यवस्था। एक राज्य का मतलब है कि पूरी दुनिया को एक सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। भारत में प्रयोग भारतीय राज्यों के एकीकरण के साथ शुरू होगा। विभिन्न प्रांतों का अस्तित्व हो सकता है जैसा कि अभी है, लेकिन सरकार एक होगी। प्रबंधन के लिए अनावश्यक खर्च करने वाली राज्य सरकारों का अस्तित्व नहीं रहेगा। 2 विश्व सरकार के लिए एक भाषा का चयन किया जाएगा। अधिमानतः अंग्रेजी दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषा है। भारत में हिंदी को संस्कृत रूप में और व्याकरण को धीरे धीरे स्वीकार करने से एक भाषा की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसका वर्तमान हिंदी व्याकरण से कोई लेना देना नहीं होगा, जिसका कोई मूल सिद्धांत नहीं है। संस्कृत मूल के आधार पर एक अधिकृत व्याकरण तैयार किया जाएगा और उसे पूरे भारत में पढ़ाया जाएगा। बोली जाने वाली भाषा भले ही प्रांतों में प्रचलित हो, लेकिन लिखित भाषा देवनागरी लिपि के साथ संस्कृतकृत हिंदी होगी। संस्कृतकृत हिंदी का अर्थ है एक आम लोकप्रिय भाषा के माध्यम से संस्कृत को इतना सीखना कि संस्कृतकृत हिंदी व्याकरण के माध्यम से संस्कृत भाषा भाषाई समस्या का अंतिम लक्ष्य हो। भविष्य में विश्व राज्य के आदर्श के साथ अंग्रेजी बनी रहेगी, तो भारत में संस्कृतकृत हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य विषय होंगे, जबकि मूल संस्कृत और प्रांतीय भाषा अतिरिक्त भूमिका निभाएगी। 3 एक धर्म का अर्थ है एक ईश्वर और एक शास्त्र अर्थात भागवत गीता। एक ईश्वर का अर्थ है अपने पूर्ण रूप में भगवान कृष्ण के सभी आकर्षक व्यक्तित्व। कृष्ण शब्द भगवान शब्द के समान है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ है वह जो जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति के 3 गुना दुखों को आकर्षित करता है या जो नकारात्मक करता है। जीवन शाश्वत है और जीवन का उद्देश्य इसे भौतिक जीवन स्थितियों की सभी परेशानियों से मुक्त करना होना चाहिए। कृष्ण शब्द का उद्देश्य जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना है और ईश्वर शब्द का अर्थ एक ही है, क्योंकि ईश्वर की पूजा का अर्थ जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना है। प्रत्येक धर्मवादी ईश्वर के विचार को स्वीकार करता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या अवैयक्तिक। ईश्वर एक ही समय में है। कृष्ण अपने निराकार रूप में सर्वत्र हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व में वे अपने दिव्य धाम में अपने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। वही पूर्ण परमात्मा बनाता है। भगवत गीता में दावा किया गया है कि जीवन की सभी प्रजातियों में जानवरों और अन्य प्राणियों सहित सभी जीवित प्राणी भगवान के पुत्र हैं। इसलिए विश्व भाईचारे के विचार का उल्लेख दुनिया के एकमात्र शास्त्र भगवत गीता में किया गया है। ज्ञान की यह पुस्तक प्रचार का विषय होगी। 4 एक इकाई का अर्थ है कि राज्यों के विविध लोग केवल राज्य के कल्याण के लिए काम करेंगे, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। गतिविधियों के विभिन्न प्रभागों द्वारा कार्यों की विविधता हो सकती है, लेकिन ऐसी गतिविधियों का उद्देश्य राज्य का कल्याण करना होगा। इस प्रकार पुरुषों के 4 वर्ग होंगे। 1 मानव आवश्यकताओं के पूर्ण ज्ञान के साथ पुरुषों का बुद्धिमान वर्ग, जैसा कि पिछले ऋषियों ने पुष्टि की थी। 2 बुद्धिमान वर्ग के मार्गदर्शन में सभी जीवित प्राणियों की जरूरतों के बारे में प्रबंधन के पूर्ण प्रशिक्षण के साथ पुरुषों का राजनेता वर्ग। सी पुरुषों के उत्पादक वर्ग अर्थात कृषक, उद्योगपति और पुरुषों के व्यापारिक वर्ग को प्रबंध करने वाले राजनेताओं द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। डी पुरुषों का श्रमिक वर्ग केवल पुरुषों के उपरोक्त उच्च वर्ग को ही सेवाएं प्रदान करेगा। उपरोक्त सभी वर्ग जन्म की उत्पत्ति के संदर्भ के बिना व्यक्तिगत क्षमताओं से योग्य होंगे। वर्गों के सभी अलग अलग विभाग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पूरे शरीर का कोई भी अंग विभिन्न सेवाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। शरीर के कार्यों के संबंध में शरीर का सिर और पैर समान रूप से महत्वपूर्ण है, और फिर भी सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संपूर्ण शारीरिक क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। संपूर्ण विचार विविध क्रियाओं में एकता के सिद्धांत को स्वीकार करना है। 5 एक लक्ष्य का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों को उनके शाश्वत जीवन के संदर्भ में निर्देशित किया जाना चाहिए। उन्हें न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी खुश रहना चाहिए।
मूर्ख लोग जीवन की इस निरंतरता को नहीं जानते, जैसे मूर्ख बच्चे अपने भविष्य की संभावनाओं के प्रति लापरवाह होते हैं। माता पिता मूर्ख बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और इसी तरह राज्य उन मूर्ख लोगों का मार्गदर्शन करेगा जिन्हें भविष्य के जीवन का कोई ज्ञान नहीं है। जीवन के दो लक्ष्य हैं, एक तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति और दो प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति। तत्काल जरूरतें इंद्रियों और मन की संतुष्टि के उद्देश्य से होती हैं, लेकिन मुख्य जरूरत आत्मा का उत्थान है। लोगों को न केवल इंद्रियों की वर्तमान जरूरतों को नियंत्रित तरीके से पूरा करने के लिए, बल्कि अंतिम लक्ष्य अर्थात आध्यात्मिक उत्थान की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी अवसर दिए जाने चाहिए। 6. एक मालिक का मतलब है कि राज्य की किसी भी संपत्ति का कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं होगा। राज्य सभी संपत्तियों का मालिक होगा और नागरिक केवल पूर्ण कल्याण के लिए सेवक होंगे। विचार संयुक्त परिवार प्रणाली की तरह कुछ है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मालिक नहीं माना जाता है और हर कोई अपने हिस्से का काम कुल कल्याण और लाभ के बराबर हिस्से के लिए करता है। स्वामित्व का प्रतीकात्मक प्रतिनिधि राज्य की सभी विभिन्न इकाइयों में भगवान के व्यक्तित्व को समर्पित होगा और जानवरों आदि सहित प्रत्येक जीवित प्राणी को कानूनों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से जीने और समृद्ध होने का अधिकार होगा। कोई भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा और फिर भी सभी को कार्रवाई की स्वतंत्रता दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति राज्य का सेवक होगा और राज्य नागरिकों की पूर्ण सद्भाव से देखभाल करेगा। 7. एक संस्कृति का अर्थ है कि राज्य आध्यात्मिक संस्कृति के विकास के लिए हर तरह से प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक जीवित प्राणी भौतिक शरीर से ढकी एक आध्यात्मिक चिंगारी है। इसलिए जहां तक आध्यात्मिक पहचान का संबंध है, विद्वान और मूर्ख में कोई अंतर नहीं है। विद्वान प्रेम और स्नेह से मूर्ख की स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा और किसी भी जीव को नीचा नहीं दिखाएगा। यही यूनिवर्सल सिटीजन फोरम का सांस्कृतिक प्रचार होगा। जारी रहती है।